محمد रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन अल्लाह के दीन को कायम करना था, तो अब हमें भी उस मिशन को इख्तियार करना चाहिए। ये वाला नुक्ता नजर मेरा दुनिया के बारे में नहीं बनता, मेरे अंदर ये औसाफ नहीं पैदा होते, मैं इन सिफात को हासिल करने की कोशिश नहीं करता, मैं ज्यादा अरसा इस्तिकामत का मुजाहरा नहीं कर सकता इकामत दीन के काम में। थोड़े ही अरसे के बाद मुझे पसपाई इख्तियार करनी पड़ेगी, कोई नया बयानिया इख्तियार करना पड़ेगा, मुसलसल उस पर चलना मुमकिन नहीं होगा अगर ये औसाफ पैदा नहीं होते। तो पहला वस्फ क्या है? ये नुक्ता नजर, ये सोच बन जाए, जो कोई शय भी तुम दिए गए हो, दुनिया में जो चीज भी तुम्हारे पास है, यहाँ तक कि कोई इल्म है, कोई समझ है, कोई माल है, असबाब है, औलाद है, कैरियर है, दुनिया की जिंदगी के बरतने का सामान है, ये कोई मुस्तकिल इनाम नहीं है। दुनिया यहाँ रह जानी है, कारोबार यहाँ रह जाने हैं, यहाँ का स्टेटस यहाँ रह जाना है, यहाँ की ताकत, जवानी, सारी शय यहाँ रह जानी है, साथ किसी ने नहीं जाना। जो भी शय तुम्हारे हाथ में है, जिसे तुम अपनी मिल्कियत समझ रहे हो, वो दुनिया की एक मता है, इस्तेमाल करके छोड़ने वाली चीज है। ना कोई माल ओ असबाब, कोई शय भी है, मता से ज्यादा उसकी अहमियत नहीं है। ये लोग हैं कि जो फिर उस काम पर इस्तेकामत का मुजाहरा कर सकते हैं, जिनका ये नुक्ता नजर बने। जो कुछ अल्लाह के पास है वो बहुत बेहतर है। बाकी जो काम भी आप करेंगे दीन के नाम पर, उसका कोई ना कोई दुनियावी फायदा भी होता है। ये इकामत दीन का काम वो है जिसके करने के नतीजे में दुनिया के नुकसान के अलावा कुछ नहीं होता। ये आदमी की सोच न बन गई हो, ज्यादा देर चल नहीं सकता कि ये जो मुझे तकलीफ पहुंची है, ये जो मुझ पर मुसीबत टूटी है, वो जो मताए अजीज मुझसे छूट गई है, छिन गई है, ये इसका जो सवाब है, इसका जो अजर है, वो तो अल्लाह के यहाँ महफूज हो गया। असल में ये तकाबुल इनके दरमियान है। एक दुनिया का साजो सामान, यहाँ की हैसियत, यहाँ का मकाम, यहाँ का मर्तबा है, इसके मुकाबले में एक अल्लाह के यहाँ का मर्तबा, अल्लाह के यहाँ का मकाम, अल्लाह के यहाँ का बदला वो है। अब ये आप फैसला खुद करो, यहाँ वाला चाहिए या वहां वाला चाहिए। तो जो वो वाला है वो बाकी रहेगा, बहुत बेहतर भी है। यहाँ वाला जो है ये छूट जाएगा, ये हाथ से निकल जाएगा, ये साथ नहीं जाएगा। तो उसके अंदर जब दुनिया से गया दोनों हाथ खाली थे, अगर उसके दोनों हाथ खाली थे तो बाकी भी जिसने भी दुनिया का जो कुछ बनाया जाएगा तो हाथ खाली ही होंगे। तो जो कुछ अल्लाह के पास है वो खैरुन, बहुत बेहतर भी है, इससे बहुत आला है। लेकिन किसके लिए? उन लोगों के लिए जो अल्लाह पर ईमान लाए। वो ईमान इस दर्जे का था कि उनका भरोसा, उनका यकीन, उनकी उम्मीद, उनकी तवक्को अल्लाह पर थी। आज मेरे पास कुछ नहीं रहा, कल लाश हो गया। अल्लाह अपने बंदों के लिए बहुत बारीक बीन है, उसे पता है किसकी क्या जरूरत है, वो रिस्क देता है जिसको चाहता है, बगैर हिसाब के देता है। अब इस पे यकीन हो तो कल की सोच, कल का गम, यानी आज अगर एक जगह ऐसी पे पहुंच गए कि आगे समंदर है, पीछे फिरौन है, तो अल्लाह रास्ता निकालेगा। ये तवक्कुल, ये यकीन, ये दरकार है अल्लाह की राह में ये वाला काम करने के लिए। अब आप समझ सकते हैं कि ये जल्दी जल्दी लोग कबूल क्यों नहीं करते। क्यों ये बात कही जाती है कि ये फिक्र ज्यादा लोगों ने क्यों नहीं कबूल की? भाई ये ज्यादा लोग कैसे कबूल करें इसको? इसमें तो पड़ती है मार और इसमें होता है नुकसान। तो जब तक पूरा नुक्ता नजर जड़ से बंदे का तब्दील ना हो जाए इस फिक्र पे, वो कैसे आएगा?